नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है करण सांगवान और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। क्या कभी आपने सोचा आप हाईवे के ऊपर बाइक चला रहे हो और एकदम से सडनली आपके सामने जो गाड़ी चल रही है वो गाड़ी वाला ब्रेक मार देता है और आपकी बाइक जो है उस गाड़ी के अंदर जाके लगती है और पीछे से आ रही होती है एक बस, और बस जो है आपके पैर के ऊपर से चढ़ जाती है और आपका पैर जो है बिल्कुल डैमेज हो जाता है। जी हाँ, एक ऐसा केस जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 91 लाख का कंपनसेशन जो है अवार्ड किया है। 91 लाख, 91 लाख रुपए का कंपनसेशन जो है यहां पे प्रोवाइड किया है विक्टिम को। और ये विक्टिम कौन थे? हाईवे पर सिग्नल नहीं दिया, सामने जो गाड़ी जा रही थी उसने सडन ब्रेक मारे, कोई सिग्नल नहीं दिया कि वो ब्रेक ले रहा है, कोई इशारा नहीं किया और बाइक से पीछे जो है उसमें लग गया और पीछे से बस आ रही थी और एक्सीडेंट हो गया। तो आज बात करेंगे क्या जब कभी भी रोड पे एक एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या कैसे आपको कंपनसेशन मिल सकता है, क्या जो चीजें आप कर सकते हो इस केस के माध्यम से जो हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 91,39,000 रुपीस का जो है कंपनसेशन प्रोवाइड किया एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को जिनका एक मोटर एक्सीडेंट केस, जी हाँ मोटर एक्सीडेंट केस हो गया था, जिसका नाम है एस मोहम्मद हकीम वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड अदर्स। पूरा केस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या कहानी थी, कैसे हुआ। लैंडमार्क जजमेंट है, ये 29 जुलाई को ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर की है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर 91,39,253 रुपीस का कंपनसेशन अवार्ड किया है एस मोहम्मद हकीम को, जो कि सिर्फ मात्र एक 20 साल का जो है इंजीनियरिंग स्टूडेंट है ना। 20 साल का इंजीनियरिंग, 20 साल क्या उम्र होती है, कुछ भी नहीं होती है। लेकिन इस एक्सीडेंट में जो हमारे मोहम्मद हकीम है इनके साथ क्या हुआ, हु लॉस्ट हिज लेफ्ट लेग इन ट्रेजिक रोड एक्सीडेंट हुआ और जो लेफ्ट लेग है उनका वो बिल्कुल ही पैर पूरा ही कट गया, है ना। कोर्ट नॉट ओनली एनहांस द कंपनसेशन बट ऑल्सो रीडिफाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ड्राइवर ऑन हाईवेज एंड क्लैरिफाइड द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एंड नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इन मोटर एक्सीडेंट केसेस। जी हाँ, मोटर एक्सीडेंट केसेस जो होते हैं, ड्राइवर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब हाईवे पे आप बाइक चला रहे हो या आप हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको भी एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है या नहीं रखना। इस केस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारी ही चीज़ें जो है डिस्कस की हैं बहुत ही बखूबी से। कुछ इस केस के फैक्ट समझ लेते हैं। 7 जनवरी 2017 की बात है, 7 जनवरी को जो है ये इंसिडेंट हुआ था। 7 जनवरी 2017, कंपनसेशन आज 2025 में मिला है, 8 साल बाद। 7 जनवरी 2017 को विक्टिम जो है एस मोहम्मद हकीम, जो कि 3rd ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, कोयम्बटूर में इनका एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट की डिटेल्स क्या है, हकीम जो है राइड कर रहे होते हैं मोटरसाइकिल विद ए फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ। दी कार, जो उनके सामने एक गाड़ी चल रही होती है, सडनली वो ब्रेक कर जाती है बिना किसी सिग्नल के और हकीम की जो बाइक है उस कार में जाके लग जाती है और वो रोड के ऊपर गिर जाते हैं। और इसी वक्त पीछे से एक बस आती है, बस कमिंग फ्रॉम बिहाइंड रैन ओवर हिम कॉजिंग सीवियर इंजरी। पीछे से एक बस आती है और वो उनके पैर के ऊपर से बस निकल जाती है। इसकी वजह से उनका जो लेफ्ट लेग है, वेस्ट से नीचे वाला पूरा लेग जो है कट जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। पता लगता है इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, क्योंकि गाड़ी का इंश्योरेंस है नहीं, जो कार थी वो इंश्योर थी रिस्पोंडेंट नंबर 3rd जो इस केस में थे। बस को इंश्योर किया गया था रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो कि है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, जिससे हमने कंपनसेशन क्लेम किया और सामने गाड़ी वाले से भी हमने कंपनसेशन क्लेम किया। प्रोसीजरल हिस्ट्री की बात करें तो MACT, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल्स, केस फाइल किया गया MACT मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल्स के अंदर, जहां पे हमने क्लेम अमाउंट किया 1,16 लाख रुपीस हमने क्लेम किए। लेकिन मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल ने मात्र 91 लाख रुपीस जो है अवार्ड किए और 1,16 लाख आपने क्लेम किया था। 91 लाख रुपए का आपको जो है अवार्ड मिलता है, जिसमें से 20% जो है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, मतलब आपकी भी गलती थी, हकीम की भी गलती यहाँ पे मानी गई है कि हकीम भी एक प्रॉपर डिस्टेंस में नहीं चला रहा था, बिल्कुल पास चल रहा था। तो फाइनल कंपनसेशन जो यहाँ पे मिला MACT के द्वारा वो था 73 लाख रुपीस का, 73 लाख रुपीस का। कार ड्राइवर वाज एक्सोनरेटेड, राइट। और मद्रास हाई कोर्ट के पास जब MACT से अवार्ड मिला उसके बाद मद्रास हाई कोर्ट में अप्रोच किया गया, रिवाइज लाइबिलिटी निकली। कार ड्राइवर की 40% लाइबिलिटी फिक्स की गई, बस ड्राइवर की 30% एंड हकीम की 30%, क्योंकि कार वाले ने सडन ब्रेक मारे। तो ये जो है यहाँ पे रिवाइज लाइबिलिटी है। रिड्यूस किया गया, जो अटेंडेंट चार्जेस थे 18 लाख से 5 लाख कर दिए गए। एनहांस फ्यूचर मेडिकल एक्सपेंसेस 5 लाख कर दिए गए। फाइनल अवार्ड जो है 58 लाख रुपीज़ का मद्रास हाई कोर्ट ने किया। मतलब
कहाँ 1 करोड़ 16 लाख मांगे गए, 91 लाख अवार्ड हुए, 73 मिले, फिर मद्रास हाई कोर्ट में दूसरी पार्टी ने फाइल किया तो मद्रास हाई कोर्ट ने और कम कर दिया, 58 पे पहुंचा दिया। हकीम ने फिर अपील फाइल की, आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को यूज करते स्पेशली पिटीशन फाइल की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये 4 क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज सामने आए। पहला, वेदर द हाई कोर्ट राइटली एप्रोर्शनेट लायबिलिटी अमंग्स द पार्टीज, क्या प्रॉपर्ली डिवाइड किया हाई कोर्ट ने लायबिलिटीज। दूसरा, वेदर द डिडक्शन ऑफ अटेंडेंट चार्ज फ्रॉम 18 लाख टू 5 लाख क्या जस्टिफाई है या नहीं है। तीसरा, व्हाट शुड बी द प्रॉपर नॉशनल इनकम ऑफ एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आज 20 साल का है, आने वाले 10 साल में वो कितना कमा सकता था, वो कितनी होनी चाहिए, कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। वेदर द फाइनल कंपनसेशन शुड बी एनहांस्ड, क्या फाइनल कंपनसेशन एनहांस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कुछ लीगल प्रोविजंस जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे, जिसके अंदर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 आप लोग पढ़ते हैं, सेक्शन 136 जहां क्लेम फॉर कंपनसेशन होता है, 168 डिटरमाइन करते हो आप कंपनसेशन कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, और 171 इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन कैसे मिलने वाला है। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। रूल नंबर 231 ऑफ द रोड रेगुलेशन रूल्स 1989 के अंदर बताया गया है कि आपकी ड्यूटी बनती है जब आप हाईवे पे बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, ड्यूटी टू मेंटेन सफिशिएंट डिस्टेंस फ्रॉम द व्हीकल इन फ्रंट, जो आपके सामने, इसलिए कहते हैं कीप डिस्टेंस, कीप डिस्टेंस। ये रूल्स हैं हमारे रोड रेगुलेशंस के, है ना, रोड रेगुलेशन रूल्स है जिसके अंदर ये बताया गया कि आपको एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है, और अगर आप नहीं करते और एक्सीडेंट होता है तो उसमें आपकी भी लाइबिलिटी बनती है, आपकी भी ड्यूटी है, आपके पार्ट पे भी नेग्लिजेंस था। कुछ पुराने केसेस, सरला वर्मा वर्सेस डीटीसी 2009 का केस जिसके अंदर मल्टीप्लायर मेथड यूज किया गया, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस पढ़ने शेती फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को डिसाइड किया गया, नवजोत सिंह वर्सेस हरप्रीत सिंह, नेशनल इनकम ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट शुड नॉट बी इक्वल टू दैट ऑफ अनस्किल्ड वर्कर। तो ये सारी जजमेंट्स को रेफर करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये अपनी एक रीजनिंग दी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेग्लिजेंस के पार्ट पे जो कार ड्राइवर है उसने एडमिट किया है कि उसने सडनली ब्रेक किया बिकॉज हिज वाइफ फेल्ट अनईजी, जो गाड़ी में उसके साथ अपनी उसकी वाइफ भी बैठी थी वो थोड़ा सा अनईजी फील कर रही थी, उसने सडनली ब्रेक लगाए। कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो एक्सप्लेनेशन है कार ड्राइवर की वो अनरीजनेबल है, क्योंकि उसने कोई सिग्नल नहीं दिया, कोई वार्निंग नहीं दी, एकदम से सडन ब्रेक लगाए और हाईवे के ऊपर सडन स्टॉप करना गाड़ी को विदाउट इंडिकेशन आर ग्रॉस नेग्लिजेंट। इस चीज़ का आप भी ध्यान रखिएगा, अगर हाईवे पे आप गाड़ी चला रहे हैं और एकदम से तुरंत ब्रेक मार देते हैं, पीछे से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपने ग्रॉस नेग्लिजेंस किया है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। बस ड्राइवर ऑल्सो नेग्लिजेंट फॉर नॉट मेंटेनिंग सेफ डिस्टेंस, तो बस ड्राइवर को भी नेग्लिजेंट माना गया कि आपने भी एक डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया होता। हकीम को भी नेग्लिजेंट माना गया क्योंकि उसने भी जो है एक एनएफ डिस्टेंस प्लस राइडिंग विदाउट लाइसेंस, बिना लाइसेंस के हकीम जो है बाइक चला रहा था और डिस्टेंस भी उसने मेंटेन नहीं किया, तो तीनों को ही रिस्पॉन्सिबल माना गया, लेकिन कार वाले को ज़्यादा माना गया, है ना, बस वाले को थोड़ा कम माना गया। ये यहाँ पे कैसे नेग्लिजेंस को डिवाइड किया गया, 50% ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी गई कार ड्राइवर की गलती है, 30% बस ड्राइवर की है और 20% हकीम की भी गलती है, राइट। इन सब की गलती मानी गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, और फिर कंपनसेशन को सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार से कैलकुलेट किया और फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट ने 91 लाख रुपीस का जो है कंपनसेशन दिया। नेशनल इनकम प्रीवियस कोर्ट ने 15,000 रुपये पर मंथ माना था क्योंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट है ना, 20,000 रुपये पर महीना भी कमाएगा, है ना, 40% ऐड किया, 28,000 इन्होंने कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 20 की उम्र है तो 18 और मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर, ठीक है। तो लॉस ऑफ इनकम 28,000 इंटू 12 इंटू 18 ये फॉर्मूला यूज़ किया, उसके अकॉर्डिंग जो है ये सब निकल के आया। 20% जो है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस जो हकीम की भी गलती थी उसको डिडक्ट किया गया और फाइनल 91 लाख रुपीज़ का कंपनसेशन अवार्ड किया गया। फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर किया फुल कंपनसेशन जो रियलिस्टिक इनकम बननी थी और एक लाइफ टाइम डिपेंडेंसी उस बच्चे की थी। तो ऑर्डर किया इंश्योरेंस कंपनी को कि विद इन 4 वीक्स कार इंश्योरेंस 50% प्रोवाइड करे, बस इंश्योरेंस 30% जो है कंपनसेशन प्रोवाइड करे। रिकॉग्नाइज किया लाइफ लॉन्ग सफरिंग ऑफ विक्टिम एंड नीड ऑफ एन अटेंडेंट की उसको अटेंडेंट की रिक्वायरमेंट है, और जो मैरिटल लॉस कंपनसेशन है फ्रॉम 2.5 लाख टू 5 लाख कर दिया गया। और ये एक ऐसी जजमेंट हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी है जिसने कहीं ना कहीं एक लैंडमार्क प्रेसिडेंट सेट कर दिया है एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए, स्पेशली जो यंग स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ब्राइट फ्यूचर्स है। सुप्रीम कोर्ट ने ये 4 पॉइंट्स जो है यहाँ पे कहा कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा है सुप्रीम कोर्ट ने जो केयरलेस ड्राइवर्स हैं जो हाईवे पे गाड़ियाँ ऐसे चलाते हैं। क्लेरिफाई किया कि नेशनल इनकम मस्ट मैच एजुकेशनल बैकग्राउंड, आप देख के ही नेशनल इनकम जो है डिसाइड करेंगे। रेनफोर्स किया क्या द नीड टू रिस्पेक्ट ट्राइब्यूनल्स रीजन फाइंडिंग अनलेस क्लियरली रॉन्ग, क्योंकि एमएससीटी जो ट्राइब्यूनल थी इनिशियल उन्होंने भी 91 लाख का अवार्ड किया था।
लेकिन हाई कोर्ट ने रिवाइज कर दिया, प्रोटेक्ट किया राइट्स ऑफ ए डिसेबल्ड यूथ एंश्योरिंग फाइनेंशियल डिग्निटी एंड फ्यूचर सपोर्ट। सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है, केस का नाम मैंने आपको बता दिया, एंड मेक श्योर कि आप इसको ध्यान रखें। दिस इज वॉट टुडे सेशन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।